हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कि अगर हम किसी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तब क्या होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार याद कराया हुआ है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब एक एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये बात मैंने हेलो एल्केन के कन्वर्जन में आप लोगों को याद कराई थी। अगर नहीं याद है फिर से याद कर लीजिए। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन अगर आपके पास में तीन तरह के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है, तो तीनों में ही यही प्रोसेस चलता है। तो आंसर है नो, तीनों में ये प्रोसेस नहीं चलता है। यही बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तब क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तब क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल है तब क्या होगा। तो हेडिंग लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले मैं लेता हूं, अगर एक प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास में, जैसे मान लीजिए C2, एक सिंपल सा ले लेते हैं C2H5OH। ओके, ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका। अब ऑक्सीडेशन कराने के लिए आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने डी ब्लॉक में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे और मैंने कहा भी था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं उनके बारे में बात भी करूंगा। तो देख लेते हैं, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट NaOH प्लस KMnO4। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। दोनों ही बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये भी बताया था कि क्यों, वाई दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि डी ब्लॉक में हम बता चुके हैं। तीसरा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और चौथा है PCC एंड PDC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। ओके, ये चारों ही आप लोगों के कौन है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। पीसीसी और पीडीसी थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ओके, इनके बारे में भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पीसीसी और पीडीसी लगाएंगे, तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। C2H5OH की आपको हमें क्या दिखानी है, स्ट्रक्चर दिखानी है। ओके, ये एक कैसा एल्कोहल है, ये एक प्राइमरी एल्कोहल हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है भाई, ऑक्सीजन को देना। सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन देंगे। तो ऑक्सीजन जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है उससे देखिए दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन किसी भी H के पास में जाके ऑक्सीजन चिपक जाएगा। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास में जाके चिपकेगा तो क्या होगा, चलो इसके पास में हमने ऑक्सीजन दिखा दिया। अब एक बात ध्यान रखना, एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इस कार्बन के पास में ये भी OH ग्रुप लगा हुआ है और ये भी OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये स्टेबल नहीं है। तुरंत यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल आउट हो जाता है, ठीक है। तुरंत क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा और क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। क्या बन गया यहाँ पर, एक आपको एल्डिहाइड बन गया। ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर आपके पास में कोई एल्कोहल है, एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रखे हैं, वो दोबारा से ऑक्सीजन देंगे और दोबारा से ऑक्सीजन देंगे कि कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन और है अभी, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। जब यहाँ पे जाके चिपक जाएगा तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड मिलेगा और दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल हो, जैसे
ये मैंने लिया एक सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, लिख भी देते हैं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी अल्कोहल तो सर मेरा क्या मतलब है, मैंने बोला है सेकेंडरी अल्कोहल तो मेरा क्या मतलब है, मैंने बोला है टर्शियरी अल्कोहल। क्योंकि जब तक हम ये बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे, ये सारी चीज़ें समझना बहुत टेढ़ा काम होता है। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका आप ऑक्सीडेशन कराओ, ठीक है, इनमें से कोई भी रिएजेंट लगाकर। तो अब देखिए, इस वाले कार्बन से OH लगा हुआ है, इस वाले कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के पास जाके मिलेगा। तो क्या बनने वाला है जरा देखें, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, स्टेबल नहीं होंगे, हमने आपको बताया हुआ है। तो तुरंत यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल आउट, और वाटर का मॉलिक्यूल आउट होते ही आप लोगों को जो प्रोडक्ट दिखने वाला है वो क्या दिखने वाला है, एक कीटोन। क्या इसका आगे भी ऑक्सीडेशन होगा? अब देखिए, इस कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है, जब कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये हो गई बात डिफरेंशिएशन की, कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है उसका आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉन्सनट्रेटेड HNO3, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट, किसी से भी आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक पानी पहुंच जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ये सारी बातें ध्यान रखनी, मैं चार्ट बनाऊंगा, चार्ट में इन सारी बातों के बारे में आपसे पूछूंगा भी। लेकिन अगर आपके पास में टर्शियरी अल्कोहल हो, अब जगह नहीं है, चलो यहां लिखते हैं, टर्शियरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराओगे स्टूडेंट, ठीक है, आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के, तो जरा सोचो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। सोच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल, 100 ग्राम लगा लो, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन आपको होती हुई दिखाई नहीं देगी, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है उसके पास में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये O कहाँ जाएगा, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने का एक तरीका और बता दिया मैंने आपको। पहले तो ल्यूकास टेस्ट के अकॉर्डिंग बताया था, टर्बिडिटी अगर तुरंत आ रही है तो टर्शियरी अल्कोहल होगा, 5 मिनट में आ रही है तो सेकेंडरी होगा, नहीं आ रही है तो प्राइमरी होगा। एक तरीका ये भी है कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है तो क्या होगा, एक प्राइमरी अल्कोहल होगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर आपको कीटोन मिल रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो फिर अल्कोहल कैसा होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा।